सेशन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव, यानी कि हम लोग हिंदी इलेक्टिव के जो आपके हिंदी बी है उसके हम लोग 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं और आपके जो एग्जाम में है इसी से आएंगे। तो आपके जो कल एग्जाम होगा इसी से आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस एक बार से नहीं होता, दोबारा समझ लीजिए तो आपका आराम से जाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि बरहमासा कविता कहाँ से ली गई है, यानी कि बरहमासा जो कविता है वो कहाँ से ली गई है। वो बरहमासा कविता मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया। यानी कि जो बरहमासा जो आपका 2 और 3 अंक वाले इस तरह से लिखिएगा कि जो बरहमासा जो कविता है वो किसने लिखा है। कविता है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध कविता में से पद्मावत के किसमें नागमती वियोग खंड से लिया गया है। क्या, तो बरहमासा कविता। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए कि यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत कविता का वर्णन विषय क्या है। यानी कि इस कविता में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्न सेन के प्रेम की कथा है। यानी कि इस कविता जो है बरहमासा में इसमें पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कथा है तथा राजा रतन सेन और पद्मावती के विरह की भी कथा। इसमें पहले प्रेम की कथा है, किसका पद्मावती और राजा रतन सेन का, उसके बाद उसके राजा रतन सेन और पद्मावती के विरह का भी इसमें कथा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं ज्यों दीपक बाती। यानी कि ज्यों दीपक बाती का कवि का क्या आशय है, यानी कविता में क्या आशय है ज्यों दीपक बाती का। यानी कवि नागमती के वियोग को बताते हुए कहते हैं कि नागमती वियोग में जल रही है। यानी कि नागमती जो है वियोग मतलब बिछड़ जाने से क्या हो, जल रही है। जिस प्रकार दीपक की बाती जलती है, यानी कि देखिए दीपक की बाती जो जलती है वो किस तरह, मतलब उसका जो धागा होता है वो पानी से मतलब तेल में रहते हुए भी वो जलती नहीं है जब तक उसमें पूरा तेल समाहित होता है। उसी तरह से क्या है, यो वियोग एक दीपक का उदाहरण दिया है, ज्यों दीपक बाती। ठीक है, ज्यों और दीपक बाती। ठीक है, यानी कि जो जिस प्रकार दीपक होता है उसी तरह से नागमती को भी बताया है। ठीक है, नागमती वियोग में जल रही है। नेक्स्ट है, देखिए आपको पूछ सकता है कि बरहमासा कविता में विशेष क्या है। यानी कि बरहमासा जो कविता है उसमें विशेष अभिप्राय, उसमें विशेष अभिप्राय क्या है उसका, तो आपको घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको घुमाकर आपको विशेष याद रखिए बरहमासा कविता का विशेष क्या है। तो आपका यहाँ का विशेष क्या है कि कविता में नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है, वियोग रस का प्रयोग किया गया है, कविता में लयात्मकता है, भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग उचित रूप से किया गया है। यानी कि इसमें जो है मतलब कविता में क्या क्या विशेष है इसमें पहले तो जान लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रस का प्रयोग किया गया है, वर्णन का किया गया है, उसके बाद लयात्मक का प्रयोग किया गया है, उसके बाद किसका, अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह इसका विशेष है। नेक्स्ट है क्या, बरहमासा कविता के नायिका के दुख का क्या कारण है। यानी कि बरहमासा कविता में जो नायिका है उसका दुख का क्या कारण है। प्रस्तुत कविता में नायिका प्रोषित पतिका का है। यानी कि प्रोषित पतिका नायिका क्या है, प्रोषित पतिका है, अर्थात उसका पति उसे छोड़कर उसने अन्य देश चला गया है। प्रोषित पतिका मतलब क्या है कि उसका जो पति है वो छोड़कर क्या चला गया है, नायिका को अन्य देश चला गया है, दूसरा देश चला गया। वो दुखी होकर 12 महीना की चर्चा करती है, यानी कि 12 महीने उसकी चर्चा करती है दुखी होकर, और कहती है कि पति के, यानी कि क्या है यहाँ पर, यानी कि पति के बिना हर मौसम व्यर्थ है। यानी कि इसमें जो नायिका हुआ कहता है कि जो पति के बिना क्या है, वो जो 12 महीना है उसका कोई बिना मौसम का ही व्यर्थ। इस गीत में वो अपनी दशा को हर महीने की विशेषता के साथ परोप कर रखती है। यानी कि जो इसमें कहता है कि जो नायिका को क्या करता है, उसका पति छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या होता है, नायिका के जब उसका पति छोड़कर चला जाता है तो वो 12 महीना क्या करती है, उसकी चर्चा करती है, और उसके पति के दुख के कारण उसका जो पूरा महीना ही किया जाता है, व्यर्थ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हम लोग। रानी नागमती किसके वियोग में व्याकुल थी। तो रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में व्याकुल थी। नेक्स्ट क्या है, तो बरहमासा में नागमती का वियोग वर्णन किस माह से प्रारंभ हुआ है। तो बरहमासा में नागमती का वियोग वर्णन जो है अगहन माह से प्रारंभ हुआ है। यानी कि बरहमासा में जो नागमती का जो वियोग वर्णन है
यानी कि उसके बारे में कहा गया है। तो कब से कहा गया था? आगमन माह से कहा गया, अगहन माह से, ठीक है, अगहन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नागमती अपने प्रिय को किसके माध्यम से संदेश भिजवाती है? तो नागमती जो है अपने संदेश को भौरे और कोये के माध्यम से भेजती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्यों दीपक बाती सब क्या समझते हैं? आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ज्यों दीपक बाती से कवि का क्या अभिप्राय? तो वही वाला है, लेकिन क्या है, वही वाला है, ठीक है। आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे। नागमती किसे जलाकर राख कर देना चाहती है? तो नागमती अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है, ठीक है। माघ के महीने में लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो माघ के महीने में जो है गर्म लोग वस्त्र पहनते हैं, यानी कि माघ के महीने में हम लोग किस तरह का कपड़े पहनते हैं? गर्म वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि माघ महीना में क्या होता है, ठंडा लगता है ना। नायिका का कौन सी अग्नि जल रही है? तो नायिका का बिरह की अग्नि जल रही है, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा। फागुन के महीने में लोग किस त्योहार का आनंद लेते हैं? तो फागुन के महीने में जो है वो होली का आनंद लेते हैं हम लोग, सभी मिलजुल कर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती किस लिए अपना सर्वस्व, ठीक है, नागमती किस लिए अपना सर्वस्व निस्वार करने का तत्पर है? यानी कि किसे अपना सब कुछ निस्वार करने के लिए तत्पर है? तो नागमती प्रिय मिलन के लिए, नागमती जो है वो प्रिय से मिलन करने के लिए सब कुछ निस्वार करने के लिए क्या है, तत्पर है, ठीक है, सर्वस्व। इसके नेक्स्ट है, देखिए, कवि क्यों दुखी है? तो कवि जो है क्यों दुखी है? तो कवि इसलिए दुखी है, देखिए, कवि घनानंद प्रेमिका के वियोग में दुखी है। किसके लिए दुखी है? तो यानी कि सुजान, प्रेमिका उसका जो सुजान है उसके लिए दुखी है। उनकी प्रेमिका ने कहा था वो उनसे मिलने आएगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है और ना ही अपने आने का कोई संदेश भेजती है। आप लोग भी क्या करते हैं, अपने प्रेमी को दन दन ब्लॉक कर देता है, फिर भी मैसेज भेजते रहते हैं ना। तो उसका प्रेमिका से कोई आप ही लोग के जैसा मतलब कभी कभी मैसेज नहीं मिलता है किसी तरह का। आप लोग तो आसानी से क्या आराम से इसको समझ पाएंगे और अपना लिख पाएंगे आराम से, ठीक है। यानी कि जो घनानंद है वो प्रेमिका को क्या करते, वियोग में दुखी है। आप लोग को दुखी नहीं होना है, ठीक है। अभी एग्जाम है आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि उसका वियोग में दुखी है, जिसके कारण से क्यों दुखी है, तो वो प्रेमिका ने उसको किसी तरह का मैसेज यानी जवाब नहीं दे रहा है, जिसके कारण से वो कभी क्या है, दुखी है। यानी आप लोग दुखी नहीं होना है, अभी एग्जाम है, आप लोग अच्छी तरह से दीजिए, उसके बाद सब तो मौज है ही। कभी मौन होकर क्या देखना चाहता है? तो कभी मौन होकर यह देखना चाहता है कि उनकी प्रेमिका जो है सुजान कब तक, यानी कि सुजान जो प्रेमिका है वो सुजान है, कब तक उसके संदेश का जवाब नहीं देती है। मार दन दनादन वो अपना मैसेज में संदेश भेजते जा रहा है, लेकिन उसकी प्रेमिका जो है वो मतलब वो जो प्रेमी है वो भेजते जा रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि कब तक नहीं देगी जवाब। कवि को विश्वास है कि उनका मौन ही उनका प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। यानी कि जो कवि कहता है कि प्रेमिका की जो चुप्पी है वही जवाब है। जानते हैं ना, हंस दिया तो फंस गया, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। वो किस लिए हंसा है, ठीक है। इस तरह आप लोग उसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसको अपने अंदर नहीं लिखिएगा, ठीक है। आपको इसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। प्रेमिका की चुप्पी ही उसको जवाब मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ संदेश नहीं दे, उससे क्या बात नहीं करना चाहते हैं। दूसरे समय में कवि ने किसका वर्णन किया है? दूसरे समय में कवि को यह दुख है कि उसने अपने हृदय के सभी प्रेम भाव से लिखे पत्र जो प्रेमिका को भेजे थे वो उसने पढ़े नहीं और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। यानी कि कवि ने क्या किया था, अपने प्रेमी को क्या किया था, प्रेमिका को क्या दिया थे, पत्र भेजे थे, लेकिन उसको क्या कर दिया था, मार फाड़ दिया, उसका टुकड़े करके फेंक दिया। अभी तो क्या टुकड़े कीजिएगा, डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं ना। तो आप लोग जो है तो उस समय क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया उसका प्रेमिका। नेक्स्ट है आखिरी, दोनों कविता में क्या विशेष है? तो प्रथम कविता में करुण रस और दूसरे कविता में श्रृंगार रस है। यानी कि प्रथम क्या है, प्रथम कविता में करुण रस है और द्वितीय कविता में क्या, श्रृंगार रस है। दोनों ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि दोनों ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। देखिए हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोले हैं जिससे किसी को ठेस पहुँचे, यदि पहुँचता है तो इसके लिए पहुँचे तो माफ़ कीजिएगा। ये समझाने के
लिए आप लोगों को इस तरह से समझाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए दुनिया में लड़कियों का बहुत ही क्या है उसके साथ, क्योंकि उसके नन्ही सी जीवन जिसके होती है मृत्यु से कितनी बार पहचान, ये कविता हमने लिखा है, आपको कभी शॉर्ट में वीडियो में बनाकर दिखा देंगे। क्योंकि जब क्या होता है, जब नन्ही सी जान जिसकी होती मृत्यु से पहचान, जो है नन्ही मतलब क्या, लड़की से, लड़की का जो है वो बार बार उसको मृत्यु से बार बार पहचान होता है। जब वो संसार सरा करती है तब दुष्टों से है, जब वो गर्भ में रहती है तब भी डर है, जब वो रास्ते पर चलती है तब भी डर है, मतलब हर जगह लड़कियों के लिए बहुत ही कठिन है। तो ये कविता बाद में आप लोग को सुनाएंगे कभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। आप लोग का एकदम बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्जाम अच्छा से जाए। जय हिंद।